एक शेर है सर, है देखने वालों को समझने का इशारा, वो क्या बात थोड़ी है। सी नकाब सरकाए हुए हैं। समझे आप? अब कहे आप बताइए आपके कुर्ते पे किसने पान के फीक थूका? कहे हुजूर हमारे पीठ में आंख नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए। अब ये मैं आतिशी से पूछूंगा कि इनके पीठ पे किसने थूका, अब मैं सौरभ से पूछूंगा कि इनके पीठ पे किसने थूका, और दो चार बच्चे होंगे तो उनसे पूछूंगा कि जो है पीठ पे किसने थूका, और फिर कहूंगा सारे इन्होंने थूकने में साजिश किया इसलिए ये भी इसमें शामिल है। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इस तरह कहीं कोई केस चलता है? तो खाली इन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, सारा केस तो इनका इसके ऊपर निर्भर है। आपका मोबाइल लेके आपने किससे बात किया, तो क्या बात किया, इस पर सारा केस निर्भर है। इनके पास कोई सबूत तो है रहता नहीं है, आपसे बता दें। पहले गवई ने, फिर नाग रत्ना ने एक एक के बाद एक मामलों को निकाल करके केंद्र सरकार को प्रकरणांतर से खूब धोया, और 600 वकीलों का तो मामला नहीं उठा। और रही सही कसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निकाल दी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां, उनके निशाने पर है विपक्षी पार्टियां। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी हिरासत में है। कई नेता जेल में है, सत्येंद्र जैन है, संजय सिंह और सिसोदिया। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि अतीशी ने, जो कि मंत्री है अभी दिल्ली सरकार में, उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुझ पर ये दबाव बनाया गया था कि बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो जेल में डाल देंगे। उनके समेत सौरभ भारद्वाज और तमाम उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर है कि संजय सिंह को बेल मिल गया। क्या कल अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल सकता है? कल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है अरविंद केजरीवाल केस की। क्या कल मिलेगा अरविंद केजरीवाल को बेल? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर राम। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह अधिवक्ता मौजूद हैं इस एपिसोड में हमारे साथ, पूरे आंकड़ा और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। चलते हैं उनके पास और देखते हैं क्या मामला चल रहा है और क्या देश की राजनीति में क्या एक भूचाल आने वाला है। सारे नेताओं को डराया जा रहा है सीबी, ईडीआई, इनकम टैक्स से, और अब आज मिला संजय सिंह को बेल। स्वागत है सर। जी जी सर। देखिए सर, 6 महीने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली है, जी और संजय सिंह 6 महीने से उसी शराब नीति में बंद थे जिसमें दिल्ली में मनीष सिसोदिया से लेके केसीआर की बेटी के कविता तक बंद है। लेकिन आप इस पर विचार करने के पहले थोड़ा आप सुप्रीम कोर्ट के जज, पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द नेशनल इंटरनेशनल लाइन पर क्या चल रहा है उस पर भी आपको निगाह डालनी पड़ेगी, तब निहितार्थ समझ में आएगा। देखिए, जिस समय से इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया और आने के बाद स्टेट बैंक को जिस तरह जो है सर के बल खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने सारा सत्य बाहर निकलवा लिया, और वो लगातार जो है आने लगा, तो वो इतनी जबरदस्त सरकार पर कालिख लगी कि सरकार उसका खुल करके विरोध भी नहीं कर रही है। बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री ने उस पर सफाई दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, जब पूरा हकीकत सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये वो 2014 के पहले तो पता भी नहीं चलता था कहां से पैसा गया, अभी तो पता चल गया कहां से कहां गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि फरवरी का आदेश है और मार्च में उसका अनुपालन हुआ। स्टेट बैंक ने जो है वो क्या कहते हैं, आंकड़ा नहीं दिया और कहा कि हम 30 जून तक हमको समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक को इस सर के बल खड़ा कर दिया, तो सब आंकड़ा 3 दिन 5 दिन में सब सामने आ गया। तो इतना साफ है प्रधानमंत्री जी, तो फिर पर्दादारी क्यों कर रहे थे आप? इतना साफ है तो इसका क्या जवाब है आपको कि फार्मा सेक्टर से, उनसे आपने पैसा ले लिया जिनकी दवाई गुणवत्ता में फेल थी या जो नकली दवाई में पकड़े गए थे।
इस और जो है क्या कहते हैं, आप एक और जो है दावा करते हैं कि आप जेनरिक दवाई जो है वो क्या कहते हैं आप अपने प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना की तरह बेचते हैं, वो लोगों को फायदा करेगी। जब पेटेंट दवाई में इतना घपला है तो जेनरिक दवाई की गुणवत्ता कहाँ है कहाँ नहीं है। वो गोली पैरासीटामॉल की है कि खड़िया है, वो आपका क्या कहते हैं एंटीबायोटिक कैप्सूल है और उसके भीतर खड़िया भरा हुआ है। इसका कैसे टेस्ट होगा, कौन बताएगा इसको, कौन निर्धारित करेगा जब आप उनसे पैसा ले रहे हैं। तो आप बड़ा कह रहे हैं बड़ा लोगों का, अरे भाई विपक्ष तो इस पे तैयार था कि ठीक है हमारे मुंह पर कालिक लगे तो लगे, लेकिन आपका जो गोरा मुख है उस पर भी तो पता चलना चाहिए कि आपने किस तरह जो है वो संस्थागत रूप से बना दिया घूस लेना पारदर्शिता की आड़ में। हाँ, अलकतरा लग गया कि जो साफ करने लायक भी नहीं है, और वो भी आपका जो ऐसा हाई क्वालिटी का लगा है कि जो जल्दी जो है वो क्या कहते हैं थिनर से भी नहीं साफ होगा। एक ये बैकग्राउंड है। दूसरा, इसी में 600 वकील कूद पड़े साल्वे सहित, जबकि साल्वे और अदीश सिंह अग्रवाल को इसमें इसलिए नहीं कूदना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के, क्योंकि वो स्वयं पार्टी थे क्या कहते हैं उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में। हरीश साल्वे तो मुख्य वकील ही थे, अदीश सिंह अग्रवाल ने भी एक बीच में एप्लीकेशन डाल के कि पहले राष्ट्रपति मुर्मू के यहाँ भेजा और फिर इनके यहाँ भेजा, ऐसे लोगों ने भी कर दिया। आप पार्टी थे तो जो हारने वाली पार्टी होती है वो क्या जो है पूरे बेंच पर, ये तो विपक्ष में जो वकील हैं या जिनके ऊपर इनडायरेक्ट इन्होंने लांछन लगाया उनकी आप बलमनसाहत कहिए कि उन्होंने अभी तक इनके खिलाफ कंटेम्प्ट मूव नहीं किया हरीश साल्वे उनके खिलाफ, क्योंकि ये पार्टी हो करके और परोक्ष रूप से उसकी आड़ में आप जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे, ये कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पहले गवई ने फिर नाग रत्ना ने एक के बाद एक मामलों को निकाल करके केंद्र सरकार को प्रकरणांतर से खूब धोया और 600 वकीलों का तो मामला नहीं उठा। और रही सही कसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निकाल दी, वो भी सीबीआई के समारोह में, जहां वो एक व्याख्यान माला में को संबोधित करने गए थे। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आप फालतू जो है अपना विस्तार करके बेमतलब के मामलों में फंसे हुए हैं, आप जो देश पर खतरा है उस पर आपको केंद्रित करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस क्या जानते नहीं है कि सीबीआई सरकार का तोता है, सरकार जो कहेगी वही तोता राम राम बोलेगा। सीबीआई कहेगी राम राम, सीबीआई को सरकार कहेगी राम राम तो राम राम बोलेगा, सीबीआई को कहेगी श्याम श्याम तो श्याम श्याम बोलेगा, सीबीआई को कहेगी कि जो है ये करो तो ये तोता जो है वही करेगा। तो सीबीआई की स्वायत्तता कहाँ है योर ऑनर। लेकिन उन्होंने कहा, और वो इसलिए कहा कि ताकि वो सीबीआई और उनके आका और ईडी सब लोग समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इनकी सारी कार्यप्रणाली और इनका जो है घटियापन उसको जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही निकट से और असलियत में जानते हैं। उन्होंने जो उनको नसीहत दी वो नसीहत इस मामले में दी कि जो आप सब कर रहे हैं वो सब हम लोगों की निगाह में है, हम आपकी इज्जत रखने के लिए या सरकार को ज्यादा इम्प्रेसिंग न होने के लिए हम इस पर बहुत खुल के नहीं कोई जो है वो दे रहे हैं। लेकिन ये मत समझिए कि आपकी बात हमें मालूम नहीं। अब पर्सनल डिवाइसेस जो ये जब्त कर ले रहे हैं, आपके घर आए तो आपका मोबाइल ले लेंगे, आपका लैपटॉप ले लेंगे, आपका डेस्कटॉप ले लेंगे, आपकी सारी हार्ड डिस्क निकाल के ले जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि हार्ड डिस्क को कॉपी करने के लिए वो और हार्ड डिस्क लाएं और जो है वहीं पर उसको कॉपी कर लें, सब उठा ले जाएंगे और आपका घर इस तरह कर देंगे कि आपको 10 दिन लगेगा उसको फिर से व्यवस्थित होने में, एक एक फाइल एक। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक ग्रुप के अखबार में संपादक था, उस ग्रुप पर छापा इनकम टैक्स ने डाला तो अखबार के दफ्तर पर भी डाला कि क्या पता अखबार के दफ्तर में माल रखा हो। और हमारे अखबार के दफ्तर के कंप्यूटरों का हार्ड डिस्क निकाल के गए, मेरी सारी फाइलें जो खबर से संबंधित थी, क्योंकि फाइल इसलिए मेंटेन करके रखना पड़ता है कि उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बाद में जो है वो क्या कहते हैं मानहानि का या उसका जो है नोटिस जारी कर दे, तो कम से कम फाइल रहेगी तो उसमें जवाब देने के लिए सब कागज रहेंगे। पूरा छितरा के रख दिया। और तो और 1 दर्जन मेरे जो है पेन ड्राइव
उन्होंने धीरे से उठाया, बिना रसीद दिए उठा ले गए। उसमें छः तो नहीं थी और छः में हमारी 3 किताबों की स्क्रिप्ट थी लॉ से संबंधित। तो पूरा ऑफिस तहस नहस करके रख दिया। तो ये तहस नहस करके रख देते हैं। हार्ड डिस्क निकाल के ले जाते हैं। अब हार्ड डिस्क निकाल के ले गए तो आपका कंप्यूटर बेकार है। भाई आप उसको क्लोन करके ले जाओ। ये सब जब आप 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे का छापा डालते हो तो आप जो है उसको क्लोन करके ले जाओ। आप हार्ड डिस्क ले जाओगे तो पूरा कंप्यूटर बेकार हो गया। आपने हमारा मान ली हमारे पास मोबाइल है, दोनों मोबाइल आपने ले लिया तो हम फिर अपना और कहीं अब बात करने के लिए तीसरा मोबाइल ले। क्यों? क्योंकि मान लिया हमारे नौकरी से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित हमको मोबाइल की जरूरत है। हम बीमार आदमी हैं, हमको अपने घर से कम्युनिकेशन की जरूरत है कि कभी हमको इमरजेंसी पड़ जाए तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप पूरे घर भर का मोबाइल ले लोगे, आप ये ले लोगे। तो उसको उन्होंने कहा कि ये पर्सनल अटैक है, इससे जो है एजेंसियों को बचना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। और क्या कहें, कैसे कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो करके, कितना धोए इनको, आपसे बता रहे। ये भी 600 वकीलों वाला रिपरकशन है। इसको कोई माने या ना माने, ये भी जवाबी कीर्तन है। ये मत सोचो कि हम जो है सरकार के स्तर पर या जो कार्यपालिका कमीनगी है उसको हम नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं। और हम अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो तुम अपना वो मनाओ, क्या कहते हैं, भाग्य मनाओ। नहीं, हम इस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, बाजा बच जाएगा। मतलब एक एक किस्ते पर बांध देंगे, क्योंकि सब गैर कानूनी। कानूनी होता तो चंद्रचूड़ साहब कुछ नहीं कह सकते थे। अब इस क्रम में आप देखिए, आज संजीव खन्ना की कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली और ये उस पृष्ठभूमि में मिली जब आतिशी ने, जैसा कि अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि जो है सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और आतिशी को जो है अगले 4-6 महीने में या चुनाव के दौरान जेल भेजने की तैयारी है। और इसकी मानगी भी कल केजरीवाल के आपके क्या कहते हैं रिमांड वाले मामले में होते हुए ईडी ने कहा, उस समय केजरीवाल वहां उपस्थित थे कि नहीं थे ये मैं नहीं जानता, कि ये जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो है वो जो एक एजेंट है शराब वाला, वो जो है उनसे आतिशी से और सौरभ से बात करता था, मुझसे नहीं बात करता। अब उन्होंने कहा कि नहीं कहा। ये उसी तरह है जैसे पुलिस का एक कार्य प्रणाली है कि हमने छापा डाला, 4 लोग जो है वहां जो है लूट की योजना बना रहे थे, हत्या की योजना बना रहे थे, अपराध की योजना बना रहे थे। 2 लोग भाग गए, 2 को गिरफ्तार किया। कौन लोग भाग गए ये भी अज्ञात है। पुलिस जिसको चाहे उस 2 में जो है शामिल कर देती है बाद में। तो वो उन्होंने जो है कह दिया कि इन्होंने कहा है। अब ये केजरीवाल से उस समय तुरंत पूछा जाना चाहिए कि आपने इनको बयान में ये बात कही है। और जबकि इसको और भी आपको साबित करना पड़ेगा। तो खाली इन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा, सारा केस तो इनका इसके ऊपर निर्भर है। आपका मोबाइल लेके आपने किससे बात किया, तो क्या बात किया, इस पर सारा केस निर्भर है। इनके पास कोई सबूत तो है रहता नहीं है, आपसे बता दें। ये तो आपको पकड़ते हैं और आप ही से सबूत मांगते हैं, जो कि संविधान के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर निर्णय लिया जाना कि अगर संविधान में हमें चुप रहने का अधिकार है तो वास्तव में वो हमें चुप रहने का अधिकार, फंडामेंटल राइट, इन टोटो मिलना चाहिए। इसमें पुलिस और जो एजेंसियां हैं उनको इसका जो है वो नहीं मिलना चाहिए छूट। और अगर इतनी अक्षम है जो है क्या कहते हैं आपका सीबीआई, एनआईए, ईडी और पुलिस डिपार्टमेंट, तो सबको बर्खास्त करके नए सिरे से भर्ती कीजिए। आप क्यों आप इनको ढो रहे हैं जी। तो ये स्थिति है। तो आज संजय सिंह को जमानत मिली। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था, कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम भी नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं, है ना। अब वही है ना कि मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए। अब कोई पीठ पर हमारे अगर जो है पान की पीक थूक दे तो हमारी पीठ में आंख है क्या देखने की कि कुर्ते में कि जो है कि वो है, कोई कह रहे आपकी पीठ पर तो पान का पीक पड़ा हुआ, तो आपकी आंख तो है नहीं कि कौन धीरे से पीछे करके जो है निकल गया आगे। अरे भाई, आप वो अगर ऐसी जगह पर पड़े जहां पर कि मतलब आपका शरीर गीला हो, ये हो कि आप ऐसे देखें कि अरे ऊपर से कौवा ने हक दिया क्या, या कोई बगल से थूक के चला गया क्या। लेकिन अगर कुर्ता लहरा रहा और पीछे से किसी ने पान का पीक थूक दिया तो आप कैसे, आपको मालूम होगा कि किसने आपको। अब कहे आप बताइए आपके कुर्ते पर किसने पान का पीक थूका। कहे हुजूर हमारे पीठ में आंख नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए।
अब ये मैं आतिशी से पूछूंगा कि इनके पीठ पे किसने थूका, अब मैं सौरभ से पूछूंगा कि इनके पीठ पे किसने थूका, और 2-4 बच्चे होंगे तो उनसे पूछूंगा कि जो है पीठ पे किसने थूका, और फिर कहूंगा साले इन्होंने थूकने में साजिश किया इसलिए ये भी इसमें शामिल है। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इस तरह कहीं कोई केस चलता है, या कोर्ट में केस जो क्या है हुआ? बियॉन्ड डाउट चलने क्या के लिए आर्गुमेंट हुई? आपके खिलाफ ठोस साक्ष्य होता है, जी। आपके पास साक्ष्य है नहीं। क्या किया आपने अभी तक चिदम्बरम के बारे में? वो आईएनएक्स मीडिया की मालकिन जो है वो छूट भी गई, उसने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि हमने चिदम्बरम को मनाने के लिए, चिदम्बरम को न केवल जो है सब ये सब जो घपला हुआ था पैसे वाला मनी लॉन्ड्रिंग, मैं उनके साथ सोई थी, यहां तक उसका स्टेटमेंट है, आप समझ लीजिए। तो क्यों नहीं मुकदमा कायम करा दिया कि चिदम्बरम ने उसका जो है मतलब मिसयूज किया, उसको उम्र तो ज्यादा हो गई है, 500 से ऊपर बलात्कार वाला मीटू वाला करा देती इंद्राणी मुखर्जी। अब आपने उसे उनका उनका किया, उनका वो जमीन सीज कर दिया, जमीन छूट भी गई, हौज हौज खास का बंगला। तो आप ये वेग टाइप का जो मामला आप देखिए, इनकम टैक्स ने मोतीलाल वोरा जब आपके क्या कहते हैं इनके कोषाध्यक्ष थे, तब की पता नहीं कौन कौन से फाइल निकाल के रोज नोटिस इनकम टैक्स की रोज नोटिस कांग्रेस को देना शुरू किया। उस 1700 की नोटिस में ही कोर्ट चले गए थे, और जिस दिन ये सुनवाई हुई उस दिन वो नोटिस पहुंच के 4,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, 3,400 करोड़ के आसपास इतनी नोटिस मिल चुकी थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो भक्त ब्रिगेड है उसको लगा कि चुनावी चंदे की कालिख जो है क्या कहते हैं, अब ये जो है इनकम टैक्स की नोटिस के नाम पर मल दें। अब जब कोर्ट में मामला पेश हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई आज तो कोर्ट में मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि इनकम टैक्स ने खुद ही कहा कि हम जो है अब अगली जो सुनवाई होगी उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा उसके पहले कुछ भी नहीं करेंगे। और उसका जो है वो तुषार मेहता ने उनकी तरफ से कहा, तो तुषार मेहता तो भाई भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने उनके नाम से आदेश जो है क्या कहते हैं, आदेश में उनके नाम से दर्ज करा दिया कि इन्होंने अदालत को वचन दिया है कि हम अगली तारीख 24 जुलाई 2024 है चुनाव के बाद। तो अब आप बताइए, वो मीटू जैसा मामला हो गया कि मतलब 20 साल पहले किसी ने जो किसकी तरफ तिरछी नजर से देखा था, तो क्यों देखा था। अब वो मीटू हो गया, मीटू में मामला चलने लगा, अब जो है वो आपका मोतीलाल वोरा का, अब अरे आपने अगर उस समय नोटिस नहीं दिया और वो कालातीत हो गया, तो अब आप जो है 25 साल बाद नोटिस देंगे, 20 साल बाद नोटिस देंगे, 15 साल बाद नोटिस देंगे। इस तरह तो कोई आदमी जीवित नहीं रहता, जिसको चाहेंगे आप उसको टांग देंगे आप जनता। ये उसी तरह है जैसे कि बुलडोजर जब ये ले जाते हैं तो कहते हैं कि इनका तो आज 15 साल पहले से अवैध मकान था, अवैध कब्जा था, इन पर नोटिस थी। आप क्यों नहीं हर साल नोटिस को जो है 1 अप्रैल को सार्वजनिक कर दे, अखबारों में विज्ञापन छपवा दे कि इनके खिलाफ इतने इतने दिन से नोटिस पड़ी हुई है, कभी कार्रवाई हो सकती है। जब कार्रवाई करना होता तो आप बंद लिफाफे में से नोटिस निकालते हैं और लगते हैं कार्रवाई करने, और जब तक वो आदमी कोर्ट जाए, जब तक वो हो जाए, तब तक पता चला टूट टाट के आपने रातों रात बराबर कर दिया, जमीन दोज कर दिया। तो आज वो जज चाहे साहब ने क्या धार्मिक कहा अच्छा हो, चाहे संजय आपका जी के बेल में? व्यक्तिगत मकान हो। जी, संजय जी के बेल में जज साहब ने क्या कहा? नहीं, जज साहब ने जो है वो क्या कहते हैं कहा कि जब 6 महीना हो गया और अभी तक आपने कुछ किया नहीं, तो जो है वो क्या कहते हैं कि जेल में रखने से क्या फायदा है। उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि जो शर्तें होंगी, आप एक तो कुछ बोलेंगे नहीं, और जो शर्तें होंगी वो लोअर कोर्ट तय करेगी। अभी जजमेंट प्रारंभिक रूप से आया सर, अभी पूरी तरह से जो है वो जजमेंट अच्छा, लोड नहीं हुआ है, जिसमें ये बात पता चले कि उन्होंने जमानत देते समय जो है क्या कहा। और इन्होंने कहा कि साहब उनको हिरासत में रखने की जरूरत है, तो उनका ठीक है, फिर आप लंच के बाद हमको आप बताइएगा कि जो है वो हम तो जमानत मंजूर करें, फिर बताइएगा क्यों इनको हिरासत में रखना जरूरी है। मतलब एक प्रकार से उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। क्यों? जब उडबी चीफ जस्टिस, गवाई उडबी चीफ जस्टिस हैं, नागरत्ना उडबी चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस ने स्वयं, जब इतने लोगों ने ये सब मामला सब हो गया है, और जो चीफ जस्टिस ने जो आपका क्या कहते हैं जो सिस्टमेटिक गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है, तो क्या वो संजीव खन्ना ने नहीं देखा होगा कि जो जस्टिस संजीव खन्ना ने और बेला त्रिवेदी ने कि जो ये प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां सब हो रही हैं,
तो उन सब के आधार पर कितने दिन तक किसी को आप जो है मतलब रखेंगे। और फिर जब जस्टिस ओक वगैरह की पीठ में भी ईडी की सुनवाई हो रही है, जस्टिस गवाई के यहाँ जो मामला सुना गया आपका क्या कहते हैं ईवीएम वाला, और वो जबकि उसके पहले जो है जस्टिस संजीव खन्ना के यहाँ सुना गया था, तो ये कहीं न कहीं एक शेर है सर, है देखने वालों को समझने का इशारा। वो क्या बात थोड़ी है। सी नकाब सरकाए हुए हैं। समझे आप? तो ये मामला वही है कि जो नकाब उधर से सरकी है, तो अब भाई लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि अब जो है हमारी मनमानी चलेगी नहीं, कि हम जो जितना चाहे उतनी मनमानी करें। जी। अरविंद केजरीवाल साहब की सुनवाई है कल। जी। क्या क्या है, क्या प्रक्रिया, अभी क्या केस का देखिए, पोजीशन है? अरविंद केजरीवाल साहब की जो सुनवाई इसके पहले हुई थी, उसमें जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना धुआंधार बहस की थी कि जिसका जवाब राजू साहब जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनके पास नहीं था। अब वो इस पर उतर आए कि हम भी चाहें तो जो है इस पक्ष की ओर से भी वकीलों की फौज खड़ी कर सकते हैं। अब उसमें जो है वो कोर्ट में ये था कि ये बार बार केजरीवाल ये कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी कि आप इस पर जो भी फैसला देना हो दीजिए, पक्ष में दीजिए विपक्ष में दीजिए, आज ही फैसला दीजिए। लेकिन ये समय मांग रहे थे राजू जवाब देने, और समय मांग रहे थे तो कोर्ट ने, भाई एक होता है ना कि आपको ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए, तो उन्होंने उनको समय देते हुए 2 तारीख तक जो है जवाब देने का समय दिया और 3 तारीख को सुनवाई की। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट कल हमको एक झटके में एक खबर पढ़ने को मिली कि जो कल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जो है वो क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में भेजा, ईडी की हिरासत खत्म हुई। ईडी ने कहा कि अब जो है वो आप लीजिए, हमको अगर बाद में पूछताछ करना होगा तो हम फिर हिरासत में लेंगे, अभी फिलहाल आप इनको जुडिशियल कस्टडी में ले लीजिए। तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट की जिस पीठ में सुनवाई हो रही है उसने ये जवाब उनसे पूरी डिटेल नवैयत मांगी है कि कल क्या हुआ, कैसे जो है इनको ईडी की कस्टडी से उसमें भेजा गया। तो जब ईडी की कस्टडी खत्म हो गई है, तो जब कस्टडी खत्म हो गई है तब तो फिर किसी को जमानत मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया ना। आप क्यों जो है किसी को जबरियन जमानत में उसमें जेल में रखेंगे जबकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, खाली ये कहा वो कहा इन्होंने कहा उन्होंने कहा। तो इस नवैयत को जो मांग लिया है, इससे कहीं ना कहीं वकीलों के सर्किल में है कि अगर कोर्ट इस तरह निगाह उनके मामले में या किसी मामले में रख रहा है और इस तरह बारीक से बारीक चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि भाई जानकारी मांग रहा है कि भाई इनको कैसे जो है किस आधार पर आपने जो है जेल भेज दिया, इनकी ईडी की हिरासत खत्म हो गई, तो ये मांग रहा है, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि जो इनके वकील ने जिस तरह के सब तर्कों को उनके सामने उठाया था कि कोई वो सबूत नहीं है, इन्होंने क्या कहा उन्होंने क्या कहा, जो मेन एक्यूज्ड है उससे पैसा लेकर के वो जो है इस समय भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहा है, वो जो शरत रेड्डी है, तो उसमें जो है इनको जेल में रखने का क्या औचित्य है। अभी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, कहीं विदेश नहीं जा रहे हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं से ये आशा बंध रही है कि केजरीवाल को अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो कल दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती जी। ऐसा मतलब मेरा भी जो वकालत का थोड़ी बहुत बुद्धि है वो कह रही है कि इस डेवलपमेंट में इनको मिल सकती है। और परिस्थितियां इस समय थोड़ी बदली हुई हैं क्योंकि कोर्ट ने थोड़ी नकाब अपनी सरका दी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस और कुछ रिटायर्ड जजों ने अब खुल के जो है मोर्चा खोल लिया है कि भाई देश संविधान और कानून से ही चलेगा, कोई भी एजेंसी इतना सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि काम करे। आज बड़ी खबर है, संजय सिंह को बेल मिल गया है, संभवतः कल अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकता है। और ऑपोजिशन के लिए बड़ी खबर है कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उस पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है और वो एक्शन जो है ना फ़िल्टर डाउन हो रहा है नीचे तक। देखते हैं कल अगर अरविंद केजरीवाल को बेल होगी तो जेपी साहब जो कह रहे हैं वो एक तरह से सही होगा। कल इस पे फिर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया, थैंक यू।